नहीं, जब कोई टीका लगाता ना तो उसको प्यार से करते हैं। छोटे बड़े तो नहीं करते ना। ये तो फिर मैं ही छू देती पब्लिक। ये बड़ा छोटा नहीं होता। अरे बड़ा छोटा क्यों नहीं होता? अब मैं डेट ऑफ बर्थ बताऊंगी, सामने तो पता लगा। पहले जो कमी होगी छू देंगे। हाँ मैं तो कहती तू 30 की बना दे। क्यों ना हुई 40 की? या नु कह रही सकी बोले कि हमने के बरिया छोटी सा बड्डी तब बोला मैंने। मैं कहा भाई डेट ऑफ बर्थ बताया पता लगेगी ना। इसका आदमी तो मेरा साथी का हो गया है अभी। अच्छा तो मैं अपने आप ये कौन सा छोटे हुए ना बीच में। सबका है मेरा नहीं। इधर कर इसको। तो फिर छोटी हुई ना 72 का ही है इसका आदमी का भी मेरा। मनी से चढ़ा दे बेटे। ये अपने अपने उधर रखे रहने दो फिर बाद में ऐसे गणेश को चढ़ा दे। पीछे तो सारे ने चढ़ा तुम भी चढ़ाओ। मैं देऊं डर जा तोड़ तोड़ कर थोड़ा सा सब चढ़ाओ। हमने अब नई नई चीज पता लगेगी तो सब चढ़ाओ बीच में छोड़ दो। और क्या ले बीच में जो पता लगती है कोई बात नहीं। ले ले आरती तू भी। टीका लगा दे। गणेश जी को ना वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि ले उन्हें दे ले ओम विघ्नेश्वराय नमः। तोड़ के दल्ले सारे ने पकड़ा दे। एक दंताय सब टीका लगाओ गणेश जी को चावल दक्षिण। और वो पैसे भी रख दे बेटा 10 हजार। दे बोलते बुबली। हाँ ले बेटे पैसे चढ़ाना सब जिसने चढ़ाने गणेश जी को। जय हो। देखिए अभी ने गा दिया और ले सब होगा। अभी डाल दे। बना पूरी वीडियो ना हाँ कथा सुन हाँ ऐसे डाल दिया। पर इसमें हाँ ये परमात्मा पैसे निकाले। ये आपका पर्स है? ना ये रहा मेरे पास। तेरी घोड़े चल चल कर। धोती ऐसे लपेटे आई वो जो धोती पहनी वो तो आई नहीं। अच्छा फिर ये डाली में फटाफट जल्दी है। हमने कहा 4 बजे करेंगे फिर पिछली बार इसी टाइम करा ना। तो वो 4 ही बज गए 3 बज गए 4 बजे 3 बज गए 3 तो 2 बजे के काम कर रहे यही तो लेट में सब लोग का चाय खावा ले जाता है। हाँ करो यार। पंखा बंद करो तभी चलेगा। अरे आप ये इतना भारत है पंखा ना चल रहा जल जल्दी। हाँ माड़ी सी तो हवा ला गई सही ना बंद करना। तेरी इसकी ना और दे दे मनीषा ने। यो पाएगा यो भी हटा ले तो यो थोड़ा आगे कर दो ना इसको। यो के तरफ आरती ए आरती यो है और कौन सा परस में फिर बेटा कौन सी पड़ेगी? करवा चौथ की। ये पढ़ ले गणेश जी की पढ़ ले। मैं ही पढ़ूंगी ना मैं पढ़ दूंगी क्या है? तू की तारीख तू पढ़ ले। मेरे चश्मा आगे रख ले बेटा आगे रख ले ऐसे रखो इसको ध्यान थोड़ा आगे कर लो। परसों ऐसा हुआ उस आंटी का सूट जो गया ऐसे कैसे आगे कर ले बेटा मनीषा आगे कर दे। सुनीता की सास की कहती पूरी जल गई। हाँ। बता रही थी कल मेरे को कहती थोड़ा पंखा बंद कर दिया पूजा के टाइम पे। ना ना चल रही है चल रही है। ये गणेश जी की चश्मा हाँ ये गणेश जी की है। पहले गणेश की बोलना फिर करवा चौथ की बोलना। करवा चौथ की तो पीछे है। मैं 2 बार निकाल कर रही हूँ 2 बार में तो कल पीछे है ना। अरे आगे इतनी गैप है आगे आगे कर लो खाली। वो कोई बात ना अगर आप इतना देर करे जल्दी आए तो ठीक है ऐसे कुछ नहीं। रात का अच्छा रहता ये भी तो ले आए कोई पिछली गेट वो पीछे भी था बहुत नहीं है जिसका जैसा ना ना इसकी शब्द है आटा तुम्हें दवाई बोल चावल और चीनी। चावल है चीनी गुड़ चलो गेहूं ही है अनाज चलो जो अरे कोई बात नहीं पंजाब में ऐसे रखते हैं। जांच गेहूं रख दे। हाँ गेहूँ रखते हैं। गेहूं भी तो रखा है गेहूं काटा हाँ गेहूँ हाँ ना ठीक है चलो जिसका जैसा हो सका।
चलो वो झूला झूल गई थी दिन का वही होगी ना। ना ना अरे कोने वाला अच्छा जो मेरे सिलाई से रख रहे हैं। अच्छा वो टाइम लगी मैंने सोचा कहीं देखा है। वो रोड के बोलो गणपति महाराज की जय। ओ शंकर भगवान की जय। गणेश महाराज की जय। सारे बोले करो जोर से जगाना। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। जोर की माइक ले आते मैंने तो आपको दे दिया था। बबली है ऊंची तो बोली दिया तो था। सुनो है किसने फिर माइक धरती ना। अरे मारे बुढ़िया शुरू करती क्या? और एक माता जी ने भी ये हाँ मैंने दे दिया था आपको किताब ढूंढने के चल चक्कर समय में। रहने दे। हाँ कोई- अब दोबारा बोल रही हूँ सोना दे रहा है। तेज तेज। हाँ तेज तेज उसको थोड़ा कम कर देना। या ले या गोरी 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 गोली तो फोन में ला दे। हाँ तो उसकी आवाज है। आवाज चलो एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। रोज बनाए रोज गल जाए। एक सेठ का मकान बन रहा था। वो बोली पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोले इतने हम तेरा पत्थर का गणेश घड़ेंगे, उतने में अपनी दीवार ना चिनेंगे। बुढ़िया बोली राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। वो चिने और ढह जावे, चिने और ढह जावे। इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया। उसने कहा आज कुछ भी नहीं किया। वो कहने नमस्ते, लगे, थोड़ी एक अणमा बुढ़िया करिए, आई थी, वो कह रही थी मेरा पत्थर ये का पूजा गणेश करे हैं ये, घड़ दो। है ना? हमने नहीं गढ़ा। उसने भाई। कहा तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। सेठ ने बुढ़िया बुलवाई। सेठ ने कहा हम तेरा सोने का गणेश गड़ा देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया का सोने का गणेश गड़ा दिया। सेठ की दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ की दीवार सीधी की वैसे सबकी करना। कहते सुनते हुकारा भरते भरते रहना। जय गणपति महाराज की जय। करवा चौथ की कथा। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। 7 भाई बहन के साथ ही खाना खाते। सातों भाई बहन एक साथ खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक लगते ही करवा चौथ का व्रत आया। तब सारे भाई बोले कि बहन आओ खाना खाएं। तब बहन बोली कि भाई आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने के बाद खाऊंगी। भाई ने सोचा कि बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने दिया लिया और एक भाई ने छलनी देकर दीवार के ओट होकर दीवा चास जला दिया। जला के छलनी ढक दी और आकर कहा कि बहन तेरा चांद उग गया है, देख ले, अर्घ दे ले। बहन भाई जी तुम्हारा चांद उगा है। बहन अपनी भाभीियों से बोली कि आओ भाभी अर्घ दे ले। सारी भाभियां बोली भाई जी तुम्हारा चांद उगा है, हमारा चांद तो रात को उगेगा। तब उसने अकेले ही अर्घ दे दिया और भाइयों के साथ जिमने बैठ गई। पहले गस्से में बाल आया, दूसरे गस्से में कंकड़ निकला और तीसरे गस्से में तोड़ते ही ससुराल से बुलावा आ गया और कहा कि भाई का आदमी बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। जब माँ बहन के पहनने के लिए 3 बार बच्चा खोला, तीनों बार धोले कपड़े निकले। तब भाई को धोला कपड़ा पहनाकर ससुराल भेज दिया और सोने का टका पहले बांध दिया। सोने का टका पहले बांध दिया और बोली कि रास्ते में कोई भी मिले उसके पैर छूती जाइयो और जो सुहाग का आशीष दे उसे सोने का टका दे के पल्ले की गांठ बांध लियो। बेटी से यह कहकर विदा कर दी। रास्ते में जो मिले उसी के पैर छुए। सबने यही आशीर्वाद दी कि सीली हो, सब बीवी हो, बहुत भैया की बहन हो, अपने भाइयों का सुख देख उसमें से
किसी ने भी सुहाग का आशीष नहीं दिया। ससुराल में पहुंचने पर छोटी ननद खड़ी थी, वह उसके पैरों लगी तो वह कहने लगी कि सीढ़ी हो सपूती हो, 7 पुत्रों की माँ हो, मेरे भैया का सुख देख। यह सुनकर उसने तभी 7 गांठ बांध ली और सोने का टका ननद को दे दिया। अंदर गई तो सास ने पीढ़ा नहीं बिछाया और बोली, ऊपर मरा पड़ा है, वहाँ जाकर बैठ जा। जब वह वहां गई तो उसने देखा कि उसका पति धनी मरा पड़ा है। वह वहीं बैठ गई और उसे सेवन करने लगी, उसकी सेवा करने लगी। सेवा करने लगी। उसकी सास सारी बची कुची रोटी एक दासी को देकर कहती बहू से बड़ी को रोटी दे आ। ऐसे होते होते मंगसिर की चौथ आई और चौथ माता बोली, करवा ले भाइयों की तैयारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, घनी भूखी करवा ले। तब वह चौथ माता को देखकर बोली कि माता तुम्ही ने उगाड़ी है, मेरी सुधारोगी भी, तो मुझे सुहाग देना पड़ेगा। चौथ माता ने कहा, को की चौथ आएगी तो जब मेरे से बड़ी है वो तुझे सुहाग देगी। इसी तरह पो की चौथ माता आकर चली गई, माघ की फागुन की चौथ आकर चली गई, चैत की, बैसाख की, जेठ की, आषाढ़ की, सावन की, भादों की सारी चौथ यही जवाब देती चली गई। अगली चौथ आएगी उससे कहियो, वह तुझे सुहाग देगी। पीछे असोज की चौथ आई, उस चौथ ने कहा कि तेरे पर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तेरा सुहाग दिया है और वही तुझे सुहाग देगी। उसका पैर पकड़कर बैठ जाइयो, यह कहकर वह चली गई। पीछे कार्तिक की चौथ माता आई, गुस्से में बोली, भैया की तैयारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, घनी भूखी करवा ले, व्रत भंडनी करवा ले। तब साहूकार की बेटी पैर पकड़कर बैठ गई और रोने लगी, हाथ जोड़कर बोली, हे चौथ माता, मेरा सुहाग तेरे हाथ में है, तुम्हें देना पड़ेगा। चौथ माता बोली कि छोड़ पापनी हत्यारनी, मेरा पग क्यों पकड़ बैठी है। वह बोली कि माता मेरे से बिगड़ी हो, अब तुम्हें ही मेरा सुहाग देना पड़ेगा। चौथ माता राजी हो गई और आंख में से काजल निकाला, नाखून में से मेहंदी निकाली और टीके में से रोली निकालकर चिटली उंगली का छींटा दिया। देते ही उसका पति उस पर बैठ गया और बोला कि बहुत सोया। अब तब वह बोली कि क्या तुम सोए, मुझे तो 12 महीने हो गए, तब चौथ माता ने सुहाग दिया है। तो वह बोला कि चौथ माता का उज्जमन कर। तब वह चौथ माता की कहानी सुनी, करवा मिंसा खूब चूरमा किया। दोनों पति पत्नी जीम कर चौपड़ पासा खेलने लगे। नीचे ने उसकी सास ने रोटी भेजी तो दासी ने आकर कहा कि वह दोनों तो चौपड़ पासा खेल रहे हैं। सास देखकर खुश हो गई और बोली, क्या बात है। वह बोली कि मेरे तो चौथ माता आई है। वह कहकर सास के पैर लग ली और सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया कि पुरुष की लुगाई, बेटे की माँ, सब कोई चौथ का व्रत करो। 13 चौथ करो, नहीं तो 4 करो, नहीं तो 2 करो, चौथ तो सब कोई करो। हे चौथ माता, जैसे साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसा सबको दियो, हमें भी दियो। कहते सुनते उपार भरते को अपने परिवार का सुहाग, अपने सारे परिवार को सुहाग दियो।